So hello all, I welcome you all in our next video of Periodic Test 1 English Literature Lesson 2 Mrs. Donovan's Dog, which is getting continued for class 8. So let's proceed further class. In the improved light, I examined him more thoroughly. Improved light means good light. अब जैसे कि मिस्टर हैरियट ने हैलिडे से बोला था कि तुम थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दो ताकि अच्छी रोशनी आ सके और मैं इस कुत्ते को अच्छे से देख सकूं। तो जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो अच्छी सी लाइट आने लगी, मतलब सारा सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। एग्जामिंड मीन्स टू टेस्ट। और फिर मिस्टर हेरियट ने उसे अच्छे से टेस्ट किया। थरली मीन्स डीपली। परफेक्ट टीथ, वेल प्रोपोर्शनड लिम्स विद अ फ्रिंज ऑफ येलो हेयर। अब उसको जब एग्जामिन करता है मीन्स टेस्ट करता है, अच्छे से देखता है उसे, तो उसको वो पाता है कि उसके दांत, उस कुत्ते के दांत भी सही थे। उसके लिम्स जो थे वो एकदम वेल प्रोपोर्शन थे। लिम्स मीन्स द बैक पार्ट ऑफ एन एनिमल इंक्लूडिंग द फोर लेग्स। अब उसके चारों पंजे और उसके पीछे का हिस्सा उस कुत्ते का बिल्कुल सही था। और जो उसके पीले कलर के बाल थे वो उसके बॉडी के चारों ओर लटक रहे थे। आई पुट माई stethoscope on his chest and as I listened to the slow strong thudding of the heart. स्टेथोस्कोप मीन्स मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर यूज़ करते हैं हार्ट बीट को देखने के लिए, हार्ट बीट की नंबरिंग को एग्जामिन करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट होता है स्टेथोस्कोप। सो स्टेथोस्कोप लगा के मिस्टर हेरियट उस कुत्ते के चेस्ट पे रखता है और वो देखता है कि उसके जो हार्ट बीट थी वो बहुत, उसमें से बहुत डल साउंड आ रहा था। थर्डिंग मीन्स डल साउंड, और बहुत स्लो आ रहा था, स्लो और डल साउंड आ रहा था। द डॉग अगेन पुट हिज पाव ऑन माई हेड। और वो आगे बोलते हैं कि उस कुत्ते ने फिर से अपना पंजा मेरे हाथों पे रख दिया। आई टर्न टू हैलिडे, यू नो इंस्पेक्टर, इनसाइड दिस बैग ऑफ बोन्स दैट्स अ लवली गोल्डन रिट्रीवर। रिट्रीवर मीन्स जिसका बैकअप हो सके, राइट। सो वो तुरंत इसको इतना कुछ करने के बाद मिस्टर हैरियट हैलिडे की तरफ टर्न करते हैं और उससे बोलते हैं कि इंस्पेक्टर, आपको पता है कि ये जो, हाँ, बैग ऑफ बोन्स है। बैग ऑफ बोन्स यहाँ पे कुत्ते को बोला जा रहा है क्योंकि जिस हिसाब से उसकी कंडीशन थी, जो वर्स्ट कंडीशन अब हो गई थी, उस करंट कंडीशन के हिसाब से वो उसका जो ढांचा था वो सिर्फ हड्डियों का रह गया था, क्योंकि उसमें उसको खाना ना मिलने से वो बहुत कमज़ोर और वीक हो गया था। इस वजह से वो अब सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा रह गया था। तो हैरियट वही बोल रहा है कि इस हड्डियों के ढांचे में मतलब अब जो जो कुत्ते की कंडीशन थी वो हड्डियों का हो गया था, वो हड्डी ही बची थी। तो वो बोलते हैं कि मतलब मतलब एक हड्डी का ढांचा होते हुए भी ये इतना है कि आगे ये रिकवर कर सकता है। मीन्स ही कैन टर्न, दिस डॉग कैन बी टर्न इनटू हेल्दी एनिमल। आई विश देयर वाज सम वे ऑफ लेटिंग हिम आउट। और वो बोलता है कि हाँ, काश कोई ऐसा तरीका भी होता जिससे कि हम इसे पहले ही यहाँ से बाहर निकाल लेते या और इसको और अच्छा कर सकते थे। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। एज आई स्पोक आई नोटिस देयर वॉज मोर देन वन फिगर इन द डोर ओपनिंग। और जैसे ये बातें उन दोनों में हो रही थी तो मिस्टर हेरियट जो राइटर हैं उन्होंने देखा कि दरवाजे पे कई सारे लोग खड़े हुए थे। अ पेयर ऑफ ब्लैक पेबल आइज वर पियरिंग इंटेंटली। पियरिंग मीन्स लुकिंग, इंटेंटली मीन्स केयरफुली, राइट। सो जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उन्हीं लोगों में से एक बहुत ज़्यादा केयरफुली उस कुत्ते को देख रहा था। फ्रॉम बिहाइंड द इंस्पेक्टर्स बैक, और जो कि इंस्पेक्टर मीन्स हैलिडे के पीछे से वो खड़ा होकर उस कुत्ते के ऊपर एकदम गहरी नज़रों से देख रहा था। The author spectators had remained in the the other spectators had remained in the lane। और बाकी जो spectators थे वो बाहर रास्ते पर सड़क पे खड़े हुए थे। Spectators means watchers, onlookers, right। जो बाकी लोग थे वो हैं वहाँ के spectators। But Mrs. Donovan's curiosity had been too much for her। पर मिसेस डोनोवेंस की जो क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस, हैड बीन टू मच फॉर हर, वो उनके उनके अंदर और बढ़ती चली जा रही थी उस कुत्ते के बारे में जानने के लिए। आई कॉन्टिन्यूड कॉन्वर्सेशनली एज थॉट एज दो आई हैडेंट सीन हर।
और वो आगे मिस्टर हेरियट मिस्टर हैलिडे से बात करते रहते हैं और वो जानते हैं कि उन्होंने मिसिस डोनोवेंस को देख लिया है, पर वो वहाँ पे उस मिसिस डोनोवेंस को इग्नोर करते हैं और आगे बात करने करने के लिए लग जाते हैं। किससे? मिस्टर हैलिडे से। You know what this dog needs? First of all is a good shampoo to clean up his matted coat. और फिर मिस्टर हैरियट हैलिडे से बोलते हैं कि आपको पता है इस कुत्ते की सबसे ज़्यादा और पहली ज़रूरत क्या है, कि इसको एक शैम्पू चाहिए जिससे कि So you know what this dog needs first of all is a good shampoo to clean up his matted coat. Now over here Mr. Harriet is saying to Halliday कि इस कुत्ते की सबसे बड़ी या सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है एक शैम्पू, ताकि उस शैम्पू से हम इसके डर्टी मैटेड कोट मीन्स डर्टी जो इसकी बॉडी है उसको क्लीन कर सकें. Ah, said Halliday. Now this is what Halliday is saying, that yes he is also agree with Mr. Harriet. Let's proceed further, class. Yes, and then he wants a long course of some really strong condition powders. So now Mr. Harriet is saying that yes, along with the shampoo, he also needs some condition powders for a long duration. Course means duration. What's that? The inspector looked startled. Startled means shocked. Now जब मिस्टर हेरियट से मिस्टर हैलिडे ने ये सारी बातें सुनी मिस्टर हेरियट की, तो वो बोलते हैं कि मतलब ये सब क्या है, शैम्पू एंड देन कंडीशन पाउडर मीन्स ये सब क्या है. There's no doubt about it, I said. It's the only hope for him. राइट. सो आई सेड मीन्स मिस्टर हेरियट यहाँ पे कहते हैं मिस्टर हैलिडे से कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस कुत्ते को कंडीशन पाउडर और शैम्पू की ज़रूरत है. इट इज़ द ओनली होप फॉर हिम. यही एक आखिरी उम्मीद है इसके लिए जो कि इसको और अच्छा, इसकी कंडीशन को और अच्छा बना सकती है. बट वेयर आर यू गोइंग टू फाइंड सच थिंग्स? और मिस्टर हैलिडे पूछते हैं मिस्टर हेरियट से कि तुम ये सब सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पाओगे, कहाँ मिलेगी तुम्हें ये सारी चीज़ें. रियली पावरफुल एनफ आई मीन. और मिस्टर हैलिडे कहते हैं मिस्टर हेरियट से, क्या इन ये सारी चीज़ें काम करेंगी इसके लिए? आई साइड एंड स्ट्रेटेंड अप. साइड मीन्स ब्रीद आउट. अब वो लंबी सांस छोड़ते हैं और खड़े हो जाता है, और वो मिस्टर हेरियट द राइटर खड़ा हो जाता है और कहता है आह वेल आई सपोज दैट्स नथिंग एल्स फॉर इट. और वो बोलता है कि हाँ हाँ, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज़ इसकी मदद नहीं कर सकती. आई शुड बेटर पुट हिम टू स्लीप राइट अवे. और मैं इसे अभी फ़िलहाल छोड़ देता हूँ इस कुत्ते को रेस्ट करने के लिए. आई विल गेट द थिंग्स फ्रॉम माई कार. और ये सारी चीज़ें जो शैम्पू और पाउडर की बात अभी मैंने की है वो मेरे कार में रखी है और मैं अभी जाके उन्हें लेकर आता हूँ. When I got back to the shed, Mrs. Donovan was already inside एग्ज़ामिनिंग द डॉग. और जैसे ही जब मिस्टर हैरियट अपने कार से वो ये सारी सामान लेने के लिए जाता है बाहर, तो वो जब लौट के आता है तो देखता है कि मिसेस डोनोवन ऑलरेडी उस डॉग के मतलब उस कुत्ते के पास जाकर उसको एग्ज़ामिन कर रही थी. एग्ज़ामिन मीन्स शी वॉज टेस्टिंग दैट डॉग अंडर दैट शेड और शेल्टर. लेट प्रोसीड फर्दर, क्लास. Look, she said excitedly, pointing to a name roughly scratched on the collar. अब वो मिसेस डोनोवन कहती हैं, एक्साइटेडली बोलती हैं मीन्स हैप्पीली, और उसको जो कॉलर पे नाम लिखा हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए. हिज नेम रॉय. शी स्माइल्ड अप. और उसके इस कुत्ते का नाम क्या था जो कॉलर पे डला हुआ था इसके, वो था रॉय. शी स्माइल्ड अप एट मी. इट्स अ बिट लाइक रेक्स. बिट लाइक रेक्स इजंट इट दैट नेम. तो वो हंसती हैं और मिस्टर हेरियट से बोलती हैं कि क्या तुम्हें याद आया कि ये रेक्स की तरह है, जो कि और ये रेक्स आपको पता होगा किसका नाम है. ये रेक्स जो जो मिसेस डोनोवन का छोटा सा कुत्ता है जिसके ऊपर कार चढ़ जाती है और वो मर जाता है, ये रेक्स उसी का नाम रहता है. और उसी के कॉलर जैसे इस कुत्ते के कॉलर में भी नाम पड़ा रहता है, पर वो नाम क्या रहता है, वो मीन्स ये नाम क्या रहता है, रॉय. और मिसेस डोनोवन के कुत्ते का नाम क्या था, रेक्स. राइट. यू नो मिसेस डोनोवन, नाउ यू मेंशन इट, इट्स वेरी लाइक रेक्स द वे इट कम्स.
You know, Mrs. Donovan, now you mention it, it's very like Rex, the way it comes off your tongue. I nodded seriously. तो जिस तरीके से मिसेस डोनावन यहाँ पे कंपेयर करती हैं अपने कुत्ते रेक्स को इस कुत्ते रॉय से, तो मिस्टर हैरियट भी जो राइटर हैं वो भी ये कहते हैं कि हाँ, वॉट एवर यू आर सेइंग, यू आर करेक्ट. She stood silently for a moment, obviously in the grip of deep emotion. Then she burst out. पहले तो वो थोड़ी देर खड़ी रहती हैं और बातें सुनती रहती हैं दोनों लोगों की, और कुत्ते को देखती रहती हैं, और अपने इमोशंस को थाम कर रखते हैं. ग्रिप मीन्स अपने सारे इमोशंस को बहुत देर तक उन्होंने बहुत देर तक अपने अंदर रख कर वो खड़ी रहती हैं और सारा कुछ देखती रहती हैं और सुनती रहती हैं. देन शी बर्स्ट आउट. बर्स्ट आउट मीन्स वो तुरंत फिर उस थोड़ी देर रुकने के बाद वो बोलना शुरू कर देती हैं. क्या बोलती हैं? कैन आई हैव हिम. मीन्स अब वो उस कुत्ते के लिए कह रही हैं कि क्या मैं इस कुत्ते को अपने साथ ले जा सकती हूँ, अपने साथ रख सकती हूँ. आई कैन मेक हिम बेटर. मैं इसे और अच्छा बना दूँगी. आई नो आई कैन. मुझे पता है मैं ये कर सकती हूँ. प्लीज़ प्लीज़ लेट मी हैव हिम. और मुझे इसको प्लीज़ ले जाने दीजिए अपने साथ अपने घर पे. वेल आई डोंट नो, आई सेड. इट्स रियली अप टू द इंस्पेक्टर. यू विल हैव टू गेट हिज परमिशन. नाउ मिस्टर हैरियट मिसेस डोनावन से बोलते हैं कि मतलब मुझे सही तरीके से या पूरी तरीके से नहीं पता है, आपको इंस्पेक्टर मिस्टर हैलिडे की परमिशन लेनी पड़ेगी. हैलिडे लुक्ड एट हर इन अ बेविल्डरमेंट. बेविल्डरमेंट मीन्स कन्फ्यूज. वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज. हैलिडे मिसेस डोनावन की तरफ देखते हैं और बहुत कन्फ्यूज रहता है कि मुझे कुत्ते को देना चाहिए या नहीं. देन ही सेड, एक्सक्यूज़ मी मैडम, and drew me to one side. We walked a few yards through the long grass and stopped under a tree. और बहुत कंफ्यूज मैनर में हैलिडे मिसेस डोनावन को देखता है, ये सोचते हुए कि इस कुत्ते को इस लेडी को देना चाहिए या नहीं. देन ही सेड, एक्सक्यूज़ मी मैडम. और उसके बाद एक्सक्यूज़ मी मैडम बोल के मिस्टर हैरियट को, जो राइटर हैं, उसको उसको ले जाता है कहाँ? बाहर की ओर, एक पेड़ की छाँव में. मीन्स एक पेड़ के नीचे उसको लेके जाता है घासों की तरफ से होते हुए. लेट प्रोसीड फर्दर क्लास. मिस्टर हैरियट, ही विस्पर्ड. लो वॉइस में बोलता है हैरियट से. I don't know what's going on here, but I just can't pass over an animal in this condition to anybody who has a casual whim. Whim means idea. तो वो मिस्टर हैरियट से कहता है, हैलिडे जब उसे पेड़ के नीचे ले जाता है, तो कि मैं ऐसे किसी इंसान को इस कुत्ते को नहीं दे सकता, क्योंकि अभी इस कुत्ते की कंडीशन बहुत बेकार है. और वो भी एक कैजुअल आइडिया में कि बस उसने उस लेडी ने मुझे अभी या हम लोगों को इस कुत्ते के पास देखा और फिर मांगने लगी हम लोगों से ये कुत्ता, तो मैं ऐसे किसी कैजुअल आइडिया पे उस कुत्ते को किसी के भी हवाले नहीं कर सकता. द पुअर बेगर्स हैड वन बैड ब्रेक ऑलरेडी. अब ये उस इंसान की बात कर रहा है यहाँ पे जिसके पास कुत्ता ऑलरेडी था. तो वो बोलता है कि मैंने देख लिया है कि एक इंसान के पास ऑलरेडी ये कुत्ता था, और उस इंसान ने किस तरीके से इस कुत्ते का ट्रीटमेंट किया है. मीन्स बहुत गंदी कंडीशन उसने कर दी है, इसलिए मैं किसी ऐसे वैसे इंसान को मैं अब इस कुत्ते को नहीं दे सकता. आई थिंक इट्स एनफ. दिस वुमेन डज नॉट लुक लाइक अ सूटेबल पर्सन. और मिस्टर हैलिडे आगे बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये एक सूटेबल पर्सन है. मीन्स एक सही इंसान है जिसको मुझे इस कुत्ते को हैंड ओवर कर देना चाहिए. आई हेल्ड अप अ हैंड. हेल्ड अप अ हैंड मीन्स टू सपोर्ट. अब यहाँ पे मिस्टर हेरियट बोलते हैं सपोर्ट करते हुए. किसका? मिसेस डोनावन का सपोर्ट करते हुए हैलिडे से बोलता है कौन? मिस्टर हैरियट. बिलीव मी इंस्पेक्टर, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट. अब वो बोलता है कि इंस्पेक्टर, तुम इन सब चीज़ों की चिंता मत करो. शी इज़ अ फनी ओल्ड स्टिक. स्टिक मीन्स पर्सन. वो भले ही बूढ़ी औरत है, बट शी इज़ बीन सेंट फ्रॉम अ हेवन टुडे. पर वो कहीं ना कहीं इस जगह पे आज इस समय उसको इनको कहीं ना कहीं स्वर्ग से भेजा गया है हमारी और इस कुत्ते की मदद के लिए. इफ़ एनीबडी इन डैरोबी कैन गिव दिस डॉग अ न्यू लाइफ, इट्स हर. और अगर इस पूरे शहर में, मीन्स इस पूरे जगह में, डैरोबी में, अगर कोई इस कुत्ते को एक नई ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी दे सकता है तो वो यही औरत है. हैलिडे स्टिल लुक्ड वेरी डाउटफुल, बट आई स्टिल डोंट गेट इट.
but I still don't get it. What was all that stuff about him needing shampoo and condition powder? अब हैलिडे बहुत ज़्यादा डाउटफुल रहता है कि उस मिसेस डोनोवन की निगरानी करने के लिए दिया जाए या ना दिया जाए, यही सब सोचता रहता है। और आगे बोलता है कि मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। जो शैम्पू और कंडीशन पाउडर की तुम बात कर रहे थे, हैलिडे से मिस्टर हैरियट से कहता है हैलिडे कि जो भी तुम शैम्पू और कंडीशन पाउडर की बात कर रहे थे, मुझे उन सब के बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। ओह नेवर माइंड अबाउट दैट, आई विल टेल यू सम अदर टाइम। फिर मिस्टर हैरियट बोलते हैं कि कोई नहीं, तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं कभी किसी और दिन या किसी और समय तुम्हें उन सब के बारे में बता दूंगा। वॉट ही नीड्स इज़ अ लॉट ऑफ गुड ग्रब, ग्रब मीन्स फूड। और अभी इस कुत्ते की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है उसके पास या उसको एक अच्छा खाना हमें देना है रोज़ के रोज़। केयर and affection, and that's just what he will get। और यही सारी चीज़ें हमें उसको देना है कि अच्छा खाना देना है रोज़ के रोज़, केयर देना है, और अफेक्शन मीन्स लव और लाइक लाइक लव एंड डिवोशन, राइट, ये सब देना है, देखभाल करना है उसकी। यू कैन टेक माई वर्ड फॉर इट। टेक माई वर्ड फॉर इट मीन्स बिलीव समवन। तो वो बोलता है कि यू बिलीव मी, and if we are going to give this dog to Mrs. Donovan, she will take a good care of that particular dog. All right, you seem very sure. Halliday looked at me for a second or two, then turned and walked over to the eager little figure by the shed. All right, you seem very sure. तो हैलिडे मिस्टर हैरियट से बोलता है कि ठीक है, मुझे लग रहा है तो तुम जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है कि मिसेस डोनोवन इस कुत्ते का ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगी। हैलिडे लुक्ड एट मी फॉर अ सेकेंड और टू, एक दो सेकेंड हैलिडे मिस्टर हैरियट को देखता है, देन टर्न एंड वॉकड ओवर टू द ईगर लिटिल फिगर बाय द शेड। और जो और फिर उसके बाद टर्न करता है और सीधे किसके पास चला जाता है, जो ईगर मीन्स जो ईगरली वेट कर रही थी, कौन, मिसिस डोनोवन के पास जाके के पास चला जाता है, जो कि शेड के किनारे मीन्स उस शेल्टर के किनारे के पास खड़ी हुई थी, राइट। So let's proceed further class. So homework students, you all have to write down the word meanings in your classwork copy and also write down the meanings in your book and learn them, right? So class, this is where we end our topic for today. Stay safe and take care. Thank you.